हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में बात करने वाले हम क्लास 12 के फिजिक्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यह आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार लगभग पूछा जाता है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लें। इसका जो फॉर्मूला है याद कर लें। तो यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है उसको हम पढ़ते हैं। इससे पहले आपको मैं थोड़ा सा रिमाइंड कराना चाहूँगा कि आपने ये पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। अब ये क्यों होता है इस बात को पहले हम समझते हैं, उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कहानी की तरफ चलेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है। ये क्या है? एक कंडक्टर है। अब ये कंडक्टर है तो कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लगभग 10 की पावर 29 पर मीटर क्यूब होते हैं। अब होगा क्या, इस पे हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, इस कंडक्टर के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर एक फोर्स अप्लाई होगा। और ये चैप्टर 1 में आप पढ़ चुके होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी भी चार्ज को रख दें, किसी भी चार्ज को रख दें तो उस पर एक फोर्स लगता है। अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है तो इस पे फोर्स लगेगा इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा। और ये जो डायग्राम है आप याद कीजिए, ये टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ये टॉर्क जब निकालते हैं उसके लिए यूज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सारी बातें आपको याद होंगी, नहीं है तो आपने अब यह पता कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पे, तो जैसे ही हमने क्या किया, ई एक्सटर्नल अप्लाई किया, तो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे उन पर एक फोर्स अप्लाई होगा इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ से जितने भी ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने भी ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सब यहाँ पे इस एंड पे आके शिफ्ट हो जाएंगे। और यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए तो आपको पता है यहाँ पर कौन सा चार्ज बचेगा, एक पॉजिटिव चार्ज बचेगा। कौन सा चार्ज बचेगा? पॉजिटिव चार्ज बचेगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज बचा तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज जम गया, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज जम गया। इसको कहेंगे एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हुआ और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का हुआ। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। इसको मैं ई इन लिख रहा हूँ, यानी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाएगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगी और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी। अब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये ई इन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा और मैग्नीट्यूड में सेम होगा। तो इनका जो टोटल निकालेंगे, इसके अंदर ई इनसाइड जब निकालेंगे तो हमें मिलेगा कि ई की वैल्यू 0 है। तो ई नेट inside the conductor is 0 कितना होता है? E net inside the conductor is 0। इसी बात को मैं आपसे कह रहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा था कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0 होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ध्यान सुनिएगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या वो रेस्ट पर रहते हैं या मोशन करते रहते हैं? एक क्वेश्चन बनता है कि इसके अंदर इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन होंगे क्या वो रेस्ट पर रहेंगे या मोशन करते रहेंगे? तो मोशन करते रहते हैं। इसका आंसर क्या होगा? मोशन करते हैं। अब मोशन क्यों करते हैं और कैसी मोशन करते हैं? तो मोशन इसलिए करते हैं कि इस कंडक्टर को कहीं ना कहीं से एक थर्मल एनर्जी, कौन सी एनर्जी? थर्मल एनर्जी, यानी जिसको हम हीट कहते हैं। क्या बोलते हैं? हीट। तो इसको कहीं ना कहीं से हीट मिल रही होगी। आपको पता है रूम में भी हीट होती है, उसका टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स मान के चलते हैं स्टैंडर्ड लेवल। तो इससे कहीं ना कहीं से हीट मिल रही होगी। अब ये हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स को मिल रही होगी। अब ये इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिल रही होगी तो क्या आपको पता है कि जब भी किसी को एनर्जी मिलेगी तो वो क्या करेगा? मोशन में आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? यहाँ पे मोशन करते रहते हैं। क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मोशन करते रहते हैं ड्यू टू थर्मल एनर्जी। किसकी वजह से करते हैं? ड्यू टू थर्मल एनर्जी। ठीक है, इस बात को याद रखें। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे ई नेट इनसाइड 0 होने के बावजूद भी थर्मल एनर्जी की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे? वो इस तरीके से यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, इस तरीके से क्या करते हैं? वो मोशन करने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं? मोशन करने लग जाते हैं। और इस मोशन को हम कहते हैं
रैंडम मोशन। क्या कहते हैं? रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है? इन इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम मोशन होती है। रैंडम मोशन का मतलब है जिगजैग पाथ पर मोशन ना, एक इधर जा रहा है, फिर कॉलिजन की वजह से एक इधर जा रहा है, फिर कॉलिजन से एक इधर जा रहा है। इस तरीके से उल्टा सीधा क्या करते हैं? मोशन करते रहते हैं, और इस मोशन को कहते हैं रैंडम मोशन। क्या कहते हैं? रैंडम मोशन। क्यों कर रहे हैं? थर्मल एनर्जी की वजह से, यानी हीट की वजह से, या कह सकते हैं टेम्परेचर की वजह से। इतनी बात समझ में आ गई? तो होता क्या है जब ये रैंडम मोशन करते हैं, तो हर एक इलेक्ट्रॉन का खुद का अपना एक थर्मल वेलोसिटी होती है। मान लिया कि फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है, पहला जो इलेक्ट्रॉन है, सपोज कर लेंगे यहाँ पे इफ u1 वेक्टर एंड u2 वेक्टर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इफ u1 वेक्टर एंड u2 वेक्टर एंड u3 वेक्टर डॉट डॉट un वेक्टर आर दी thermal velocities of n electrons and free electrons। यानी इस कंडक्टर के अंदर हमने कंसीडर कर लिया है n फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हर फ्री इलेक्ट्रॉन की जो थर्मल वेलोसिटी है वो अलग अलग है। तो पहले की u1 है, दूसरे की u2 है, तीसरे की u3 है, ऐसे करके n इलेक्ट्रॉन वाले की जो थर्मल वेलोसिटी होगी वो un है। तो सभी की क्या है? वेलोसिटी अलग अलग है। अब इस वेलोसिटी को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते अलग अलग, तो इसका क्या करते हैं? हम एवरेज निकालते हैं, और उस एवरेज को कहते हैं एवरेज ऑफ थर्मल वेलोसिटी। क्या कहते हैं इसे? एवरेज ऑफ थर्मल वेलोसिटी। यानी थर्मल वेलोसिटी का एवरेज निकालते हैं और इसको दिखाते हैं यू ए बी जी। यू का मतलब थर्मल वेलोसिटी और ए बी जी का मतलब एवरेज होता है। और एवरेज निकालना आप जानते ही हैं, कैसे निकालते हैं? इन सभी वेलोसिटी का क्या कर देंगे? सम कर देंगे। तो यहाँ पे सम कर देंगे, जितनी भी वेलोसिटी है सबका क्या कर देंगे? सम कर देंगे, और डिवाइड कर देंगे कितनी वेलोसिटी है? n वेलोसिटी है। तो कैलकुलेट करने पर ये पाया गया कि u एवरेज जो होता है, थर्मल वेलोसिटी का जो एवरेज होता है वो 0 होता है। कितना होता है? वो 0 होता है। ध्यान सुनिएगा, ये कैसा होता है? 0 होता है। और u एवरेज 0 होने की वजह से थर्मल वेलोसिटी का जो एवरेज है वो 0 होता है। इसी वजह से आपके हाथ में कोई भी कंडक्टर होता है, जैसे आयरन रोड है या कॉपर वायर है या एल्यूमिनियम वायर है, जो भी कंडक्टर हो आपके हाथ में, तो उसकी वजह से हमें कोई करंट नहीं लगता, जबकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करते रहते हैं। क्यों नहीं लगता करंट? तो आप ये कह सकते हैं कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 होती है, यानी 0 होती है, इसलिए वहां पर कोई भी करंट नहीं लगता। अब ये कहानी कब होती है? ये होती है एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0 है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे लिख सकता हूं मैं इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? थर्मल वेलोसिटी का जो एवरेज है वो 0 होता है, और इस वजह से हमें जब भी किसी लोहे के रॉड को हम पकड़ते हैं, आयरन को हम पकड़ते हैं, तो हमें करंट नहीं लगता। क्यों? क्योंकि एवरेज वेलोसिटी जो होती है, थर्मल एवरेज वेलोसिटी होती है, वो कितनी होती है? 0 होती है। कब? जब इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब करंट कब लगता है? जैसे ही हम उसे इलेक्ट्रिक बोर्ड में इलेक्ट्रिक स्विच में उसे क्या कर देंगे? कनेक्ट कर देंगे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, तो उसमें करंट आने लग जाता है। अब ऐसा क्या होता है? तो इस बात को यहाँ पे समझते हैं, ऐसा क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम क्या करेंगे, इसी कंडक्टर को, इस कंडक्टर को हम कनेक्ट कर दें, मान लीजिए बैटरी से। किससे कनेक्ट कर दें? बैटरी से। तो इसको हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी से। यहाँ पे जैसे हम इसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये पॉजिटिव। ये कैसा होता है? लोअर पोटेंशियल, और ये कौन सा होता है? हायर पोटेंशियल। तो अब होगा क्या? जो चार्ज यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पर ई एक्सटर्नल अप्लाई करेंगे, इसमें भी फिर से सुनिए, ई एक्सटर्नल अप्लाई करेंगे फिर से, तो यहाँ पे चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि जैसे इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे इधर आ जाएंगे, और यहाँ पर वो पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाएंगे। तो होगा क्या? यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले को अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। अब इनका एक्यूमुलेशन नहीं होगा। यहाँ पर मैंने बताया था यहाँ क्या हो रहा था? एक्यूमुलेशन हो रहा था। कब? जब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इनसाइड। अब यहाँ पे क्या है? जैसे ही हमने ई एक्सटर्नल अप्लाई किया, तो इसके अंदर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उन पे एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वजह से ये सभी इधर होके यहाँ पे आ जाएंगे, और ये पॉजिटिव चार्ज भी इधर आ जाएगा।
ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज नहीं चलेगा, यहाँ से नेगेटिव चार्ज जाएगा और यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम समझ सकते हैं इस बात को। तो इतनी बात समझ आई। जैसे ये चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं होगा तो होगा क्या, इसके अंदर जो E इनसाइड बनना था, क्या बनना था, E इंड्यूस जो बना था वो क्या होगा, एप्रोक्स 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एप्रोक्स 0 हो जाएगा। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो एप्रोक्स 0 हो जाएगा। तो एप्रोक्स 0 हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये दोनों, जब ये वाला तो 0 हो गया, इसका मतलब ये एक्सटर्नल जो है ये अपना वर्क करता रहेगा, और ये अपना वर्क करेगा तो वर्क में क्या करेगा कि यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन चलेगा, वो जो भी इलेक्ट्रॉन चलेगा उस पर फोर्स लगेगा, और इस पे जो फोर्स लगेगा इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है ना। इस पे जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और इसकी जो वैल्यू निकालेंगे तो हम निकालेंगे फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा QE। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, E, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो कैपिटल E, और यहाँ पे लगा देंगे हम नेगेटिव। क्या लगा देंगे भाई, नेगेटिव लगा देंगे। और नेगेटिव क्यों लगाएंगे, नेगेटिव क्यों लगाएंगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नेगेटिव इसलिए लगाएंगे कि यहाँ पे जो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। क्या है, फोर्स की जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा। मान लीजिए इसके पास पहले वेलोसिटी 0 थी, कितनी थी वेलोसिटी, पहले 0 थी। अब यहाँ से इन्हें चलना स्टार्ट किया और इस पे वेलोसिटी आ गई 1। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा तो इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनसे कॉलिजन करेगा या एटम से कॉलिजन करेगा। जैसे ही ये कॉलिजन करेगा तो होगा क्या, होगा क्या, इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। कॉलिजन करने के बाद मान लीजिए इसकी डायरेक्शन ये होगी, तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया, इसकी वेलोसिटी होगी v2। फिर क्या, ये यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें किसी से कॉलिजन करेगा या एटम से कॉलिजन करेगा, फिर इसकी डायरेक्शन फिर चेंज हो जाएगी। तो ये अब यहाँ आ गया, इसकी वेलोसिटी होगी मान ली ये v1 v2 और इसको कहेंगे v3। फिर मान लीजिए ऐसा आया, इसको कहेंगे v4, फिर ऐसा आया, इसको कहेंगे v5, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। एंड में फाइनली ये क्या होगा, ये पॉजिटिव जो आपको चार्ज दिखाया जाए इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या ड्रिफ्ट होता रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होता रहेगा, और इस तरीके से इधर की साइड आता रहेगा। इतनी बात समझ आ गई। और ये चलेगा जो जिगजैग पाथ पर चलेगा। कैसे पाथ पर चलेगा, जिगजैग पाथ पर चलेगा। अब क्या होगा कि इस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है v1, यहाँ पर v2, यहाँ पर v3, यहाँ पर v4, यहाँ पर v5, इस तरीके से इसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पर बदलती रहेगी। हर कॉलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी जो चेंज होती जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी निकालना इम्पॉसिबल सा हो जाता है कि हम v1, v2, v3 को अलग अलग सेपरेटली हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए इसका एक एवरेज लिया जाता है। क्या लिया जाता है, एवरेज। तो इन वेलोसिटी का जो एवरेज होता है, इन वेलोसिटी का जो एवरेज होता है उसी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, इट इज ए एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इन इलेक्ट्रॉन्स का जो एवरेज वेलोसिटी होता है उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ से हम निकालेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने से पहले हम लिखेंगे यहाँ पे न्यूटन्स के लॉ से F इक्वल टू क्या होता है ma, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के E, और यहाँ से A निकालेंगे तो माइनस के E अपॉन m। m क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतनी बात ठीक है। तो अब मैंने आपको क्या बताया कि इन सभी का जब एवरेज निकालते हैं तो वो जो एवरेज होता है वही होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो आप लिख सकते हैं इट इज ए एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एवरेज वेलोसिटी होती है। अब ये एवरेज कैसे निकालते हैं, तो इसका एवरेज निकालेंगे, जो एवरेज आएगा वही वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इसको हम ड्राइव करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले को। तो आप क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी जो निकालेंगे वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को vd से डिनोट करते हैं, तो vd इक्वल टू आ जाएगा v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस v3 वेक्टर प्लस डॉट 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 जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सभी की स्पीड ले लेंगे और उससे हम कितने स्पीड हैं उनसे डिवाइड करेंगे। तो सम ऑफ ऑल स्पीड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्पीड्स। अब देखिए आपको पता है इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस at। अब मान लिया पहले
इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो v1 है। अब यहाँ पर ये थर्मल वेलोसिटी की u1 है, ये हमने यहाँ पे निकाला था, क्या है ये एक्सीलरेशन a है, और टाइम जो लगा पहले को वो t1 है। ऐसे हम दूसरे की बात करेंगे तो यहाँ पे v2 आ जाएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। 3 की बात करें तो यहाँ 3, यहाँ 3 और यहाँ पे 3, यहाँ पे n की बात करेंगे, यहाँ पे n, यहाँ पे n, इस तरीके से ये चेंज होता जाएगा। तो हम vd जो निकालेंगे तो vd इसकी जगह लिख देंगे u1 प्लस a टाउ1। t की जगह हम यहाँ पे ये टाउ यूज करते हैं, और टाउ क्या होता है अभी हम आपको बताएंगे, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम u2 प्लस a टाउ2 प्लस u3 प्लस a टाउ3, और यहाँ पे प्लस करके डॉट कर देंगे, और कहाँ तक जाना है un प्लस a टाउ n तक, और डिवाइड किससे करना है, n से डिवाइड करना है। इतनी बात समझ आ गई। अब देखिए क्या करना है, हमें vd निकालना है। तो vd इक्वल टू यहाँ पर देखिए u1 u2 u3 un, इसको मैं एक तरफ लिख दूंगा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un और अपॉन n, इसको मैं अलग लिख दूंगा n से डिवाइड करके, प्लस अब आपके पास बचा a टाउ1 a टाउ2 a टाउ3 और a टाउ n। तो a तो यहाँ से कॉमन आएगा, और यहाँ पर बचेगा टाउ1 टाउ2 टाउ3 प्लस डॉट 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 टाउ n अपॉन n, ये कुछ यहाँ पे बचेगा। और ये क्या हो गया, ये होगी एवरेज थर्मल वेलोसिटी। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या हो गया, एवरेज थर्मल वेलोसिटी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो vd इक्वल टू आ जाएगा 0 प्लस, और ये हो गया a, और इन सब का जो एवरेज आएगा उसको हम टाउ एवरेज कह सकते हैं। तो यहाँ पे vd की वैल्यू आ गई a टाउ एवरेज, क्या आ गई, vd की जो वैल्यू आ गई a टाउ एवरेज आ गई, और a की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, a की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो vd जो आया है, vd इक्वल टू क्या आया है, a टाउ एवरेज, और a की वैल्यू क्या है, माइनस के ई अपॉन m, और यहाँ पे लिख देंगे आप टाउ एवरेज, और ये क्या आ जाएगा vd, और इसी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, होता था एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। vd इक्वल टू a टाउ एवरेज, और a की वैल्यू है माइनस के ई अपॉन m, यहाँ पे लिख सकते हैं। इतनी बात समझ आई। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या है, फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे मैं बताया था टाउ क्या होता है, तो यहाँ टाउ की बात कर लें, तो टाउ की बात कर लें तो यहाँ पे देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन थे, अभी मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बताया था, वहां पर समझाने के लिए मैं दोबारा बना देता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, बैटरी को कनेक्ट कर दिया था, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन चलेगा वो इसके साथ मान लो v1 वेलोसिटी है, फिर ये कॉलिजन हुआ v2 हो गया, फिर कॉलिजन हुआ v3 हो गया, किसी से कॉलिजन हुआ v4 हो गया, फिर कॉलिजन हुआ v5 हो गया, और इस तरीके से ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में तो जाता है, पर क्या है ये कॉलिजन करता हुआ, वेलोसिटी को चेंज करता हुआ, जिगजैग पाथ पे चलता हुआ इधर की साइड शिफ्ट होता है। तो अब मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया और जाके यहाँ पे कॉलिजन किया, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसने टाइम लिया t1। कितना टाइम लिया भाई, t1। फिर यही इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाके यहाँ पे टकरा गया किसी से, तो इसने टाइम लिया t2। कितना टाइम लिया, t2। तो इनका जो एवरेज होगा, ये जो कॉलिजन हुआ है इसे कहेंगे सक्सेसिव कॉलिजन। तो 2 सक्सेसिव कॉलिजन, इनका एवरेज निकाल लेंगे। क्या करेंगे, इनका एवरेज निकाल लेंगे। 2 सक्सेसिव कॉलिजन का जो एवरेज होता है उसी को हम कहते हैं टाउ, और टाउ का नाम होता है रिलैक्सेशन टाइम। क्या नाम होता है इसका, रिलैक्सेशन टाइम। तो आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे टाउ एवरेज क्या है, तो टाउ एवरेज का मतलब लिख लेंगे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। बाकी आपको यहाँ पे पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो गया, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई। अब देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो कुछ पाथ को कवर करेगा, ये पाथ की डिस्टेंस होगी, इसको हम कहेंगे λ1, और फिर यहाँ से इसने सेकंड जो कॉलिजन हुआ उसका पाथ हो गया λ2। तो λ2 और λ1 का जब भी हम एवरेज निकालेंगे तो वो जो एवरेज निकल के आएगा उसको हम λ से डिनोट करेंगे, और इसको कहते हैं फ्री मीन पाथ। क्या कहते हैं, फ्री मीन पाथ, फ्री मीन पाथ कहते हैं। तो बात समझ में आ गई। इस चीज को आप याद रखें, क्या रखना है कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, तो 2 सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का जो एवरेज टाइम होता है, 2 सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का जो एवरेज टाइम होता है, उस एवरेज टाइम को हम
रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, और पाथ का जो एवरेज होता है उसको फ्री मीन पाथ कहते हैं या मीन फ्री पाथ कहते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से इनको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने किसकी बात की, एवरेज वेलोसिटी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात की, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे हम निकाल चुके हैं। अब देखिए एक चीज और देखिए, ई और बी में जो रिलेशन होता है आपको पता है, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। तो इसमें जो रिलेशन होता है क्या होता है, ई इजकल टू होता है माइनस के बी अपॉन एल। क्या होता है, ई इजकल टू माइनस के बी अपॉन एल। तो यहाँ से ई अपॉन इजकल टू होगा माइनस के बी अपॉन एल। तो यहाँ ई की जगह पर मैं ये शिफ्ट कर दूं, ई की जगह पर मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूं, तो देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखिए ई की जगह पे ये शिफ्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं वीडी का जो फॉर्मूला आएगा, वीडी इजकल टू था वी माइनस के ई अपॉन एम, और ये था आपका टाउ एवरेज। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस के ई अपॉन एम, और इस ई की जगह पर ये लिख देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का बी अपॉन एल, और ये आ गया आपका टाउ एवरेज, ठीक है। माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, तो वीडी की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे आ जाएगी ई बी अपॉन एम एल, और ये आ जाएगा टाउ एवरेज। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आया ये भी किसका है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का है,